जिला कारण भावना भाग 4 तारीख 9/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूचाराणं नमो वैरे सर्वसामान्याय नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संवतभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्न ग्रंथराव काचा, इसका 6ठा अध्याय है भावना अधिकार। इसके अंदर 16 कारण भावना के विषय में पहली जो दर्शन विशुद्धि भावना है उसके बारे में चल रहा है बातचीत। दर्शन विशुद्धि भावना क्या होती है कि किसी को आत्मा का अनुभव हो गया है, ये तो आत्मा का अनुभव हो गया उसकी ही बात है। जिसको आत्मा का अनुभव अभी हुआ नहीं उसको तो आत्मशांति की भावना होती है, उसको दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना नहीं होती। आत्मशांति की भावना होती है ऐसे जीव को, और शांति की खोज करता है और सही उपाय जानने के लिए सदगुरु की खोज करता है। सदगुरु को अपने विशुद्ध भावना के बल से पहचान लेता है, वो जैसा प्रयोग बताते हैं वैसा अवलोकन आदि का प्रयोग करता है, और उसको अंदर से जब विश्वास आता है ऐसा करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो अनुभव नहीं हुआ उस जीव की बात है, अनुभव हो गया उसको क्या करना। तो उसको भी काम कम नहीं है, कम अभी काम और बढ़ गया है, क्योंकि अब तो ज्ञान दशा आने के बाद अभी भगवान बनने की कोशिश है। सम्यक दर्शन हुआ तो पहले तो सम्यक दर्शन को मलिनता से बचाना है। जैसे जन्म होता है बच्चे को तो 40 दिन तक बाहर नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते हैं कि इन्फेक्शन का डर रहता है। इसके बाद भी निकालते हैं तो पूरा कपड़े में लपेट करके गर्म कपड़ा पहना करके कितना संभाल के निकालते हैं। वैसा यहाँ है कि सम्यक दर्शन हुआ तो छोटा बच्चा है वो, अब उसको वो ये जो इस संसार का जो इन्फेक्शन लगता है आत्मज्ञान होने के बाद बचाना है। उसके लिए क्या करना, दर्शन विशुद्धि भावना बाना। करने धरने का बात इस मार्ग में है ही नहीं। भावना बाना तो अपने आप पुरुषा चालू होता है भावना से, और दोष होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं तो हट जाते हैं दोष से, और गुण प्रकट हो जाते हैं। दोषों को हटाना नहीं है, गुण को लाना नहीं है, कोई चमत्कार करना नहीं है, सब अपने आत्मा के बल से करना है। तो आत्मा का अनुभव होने के बाद परमात्मा बनने के लिए दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना होती है। आत्मज्ञान होने के बाद भी 25 प्रकार के दोष होते हैं। वो 25 प्रकार के जब दोष हट जाते हैं तब दर्शन विशुद्धि जो भावना है वो सफल हुई। जब तक वो दोष नहीं हटते हैं तब तक भावना में रहता है जी, सम्यक दृष्टि जी। दोष जब पूरे 25 प्रकार के हट जाते हैं तब दर्शन प्रतिमा मतलब पंचम गुण स्थान का श्रावक का पहला गुण प्रकट हुआ। और ये आत्मज्ञान के बाद की बात है, ये जो बातें हैं वो आत्मज्ञान के बाद। आत्मज्ञान हुआ वो 4 नंबर का गुण स्थान है, और 4 नंबर में से 5वें में आने के लिए क्या करना है, एंटर करने के लिए। अभी तो पूरा करने का तो बात बहुत लंबी है। 5वें गुण स्थान में एंटर होना, उसके लिए क्या करना कि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना में पहली जो दर्शन विशुद्धि भावना है वो कंप्लीट होना चाहिए। दर्शन विशुद्धि भावना में 25 प्रकार के जो दोष अभी भी लग रहे हैं उसको समझना, समझने के बाद उसका दोष देख करके अपने में ऐसी गलतियां हो रही है कि नहीं हो रही है वो देखना, और देख कर ही उनसे बचने का भाव हो, ऐसी गलतियों का ऐसी भावना बाना।
तो गुण प्रकट हो जाएंगे। जब ऐसा प्रयत्न करते करते आत्मा को बार बार उपासना करते करते अगर ये 25 प्रकार के दोष जिस दिन खत्म हो जाएंगे, तब दर्शन प्रतिमा नाम की 5वें गुणस्थान की पहली प्रतिमा में वो एंटर होता है जीव। फिर 6 नंबर में मुनिराज, फिर वहां से आगे बढ़कर के 13 नंबर में परमात्मा। ऐसे पूरी वो साधना की लाइन है। लेकिन साधना की शुरुआत आत्मज्ञान के बाद शुरू हो गई। अब तो यहाँ पर जो दर्शन विशुद्धि भावना में जो पहला जो दोष है, शंका कुशंका रहती है, इसे मार्ग के प्रति, सदगुरु के प्रति, उनकी वाणी के प्रति या उन देव के प्रति, जो अरिहंत सिद्ध भगवान के प्रति जो कुछ भी शंका कुशंका अगर है तो वो बिल्कुल निकल जावे। ऐसा दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर जो पहला नंबर का जो दोष है, तो शंका बिल्कुल नहीं रहे। अब बिल्कुल क्लियर कट है कि यही सच्चे देव है और बाकी सब झूठे हैं। यही सच्ची वाणी है भगवान की, बाकी से जितनी भी वाणी है सब मिलावट वाली है। और यही सच्चे गुरु है, बाकी जो भी गुरु है उसमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गलती है। इतना क्लियर कट जब निशंकता से अगर इस मार्ग को पकड़े, तो पहला नंबर का जो दोष है शंका कुशंका वाला डमाडोल रहता है, जो माइंड वो क्लियर हो गया। तो 25 दोष में से एक दोष निकल गया। अब दूसरा दोष निकांक्षित नाम का गुण, कि समय दर्शन होने के बाद जीव को किसी प्रकार की संसारी पदार्थों की अंत मात्र भी इच्छाएं नहीं होती। और इच्छाओं का 2 रूप है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग में अभिप्राय पूर्वक का इच्छाएं होती है और समय दृष्टि को होती नहीं है। इंटरेस्ट पूर्वक कोई भी काम में नहीं होता है। फिर भी कर्मों के उदय के निमित्त से और अपनी स्थिरता की कमी से, भूख लगे तो खाना खाने का इच्छा होती है, प्यास लगे तो पानी पीने की इच्छा होती है। अभी पूर्व कर्मों के उदय से व्यापार धंधे में भी जुड़ना पड़ता है, घर के कामकाज करने की इच्छाएं होती है। वो जो है वो बहिरंग इच्छाएं है। ये बहिरंग इच्छाएं भी नुकसान का कारण है, क्योंकि जब तक ये रहेंगी अंश मात्र भी, तब तक जीव परमात्मा नहीं बनेगा। लेकिन अंतरंग जो इच्छाएं कुछ भी है तो वो खत्म हो जाती है। तो निकांक्षित गुण की बात करते हैं। ये दर्शन विशुद्धि भावना का दूसरे नंबर का जो दोष है उसको खत्म करने की भावना है, निकांक्षित गुण। 25 दोष के सामने 25 गुण है। तो पहला निसंकित गुण बताया, अब निकांक्षित गुण बताया दूसरा नंबर का। सम्यक दृष्टि मतलब जिसको आत्मा का अनुभव हो चुका है, वो धर्म सेवन करके मतलब शांति का स्वाद चखने के बाद, आत्म शांति का स्वाद चखने के बाद विषयों की वांछा नहीं करता है। पंचेंद्रियों के जो इंटरेस्ट वाले जो पदार्थ है, देखना सुनना चखना, उनकी इच्छा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को इंद्र अहम इंद्र लोक के विषय भी महान वेदना रूप विनाशिक पाप के बीज रूप ही दिखाई पड़ते हैं। स्वर्ग के सुख भी उसको कैसे लगते हैं, जहर समान लगते हैं। सम्यक दृष्टि जीव नहीं चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, सुख संपत्ति मिले, इज्जत बढ़े, धन दौलत बढ़ जाए, लंबा लंबा आयुष्य हो, अप्सराओं का डांस देखूं, पूरी दुनिया में घूमूं। सम्यक दृष्टि नहीं चाहता है, आत्मज्ञानी नहीं चाहता है। यह आत्मज्ञानी के अंतरंग लक्षण है। प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है क्योंकि अभी परमात्मा बना नहीं है, ये बात समझना है। प्रवृत्ति में और श्रद्धा में क्या अंतर है? श्रद्धा में अपने आत्मा का अनुभव हो गया है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मोक्ष की भी परवाह नहीं है, इतना मजबूत होने के बावजूद भी एक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। और श्रद्धा में जितना अंदर में बल है वो बाहर में प्रकट अभी नहीं हुआ है, बाहर में दिखाई नहीं देता है। एक बाजू कहता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, मैंने शरीर से भिन्न अपने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है और आनंद स्वाद भी लिया है। दूसरे बाजू भूख लगे तो खाना भी खाता है। क्यों खाता है? नहीं खाना चाहिए उसको, शरीर तो अलग है ना। नहीं, श्रद्धा अलग चीज है और आचरण अलग चीज है। आचरण की जो गलतियां हैं वो कुछ मात्रा में निकलना, संपूर्ण निकले तो परमात्मा बन जाए, कुछ मात्रा में निकलना, तब ये निकांक्षित गुण प्रकट होता है। इससे सम्यक दर्शन मलिन होता है। जैसे वही रामचंद्र जी जब सीता का हरण होता है तो रोने लग जाते हैं, अरे सीता कहाँ गई, तू कहाँ चले गई, देखो। और इतना वो दुखी हो गए कि वो झाड़ से पूछते हैं, पत्ते से पूछते हैं, अरे तुमने मेरी सीता को देखा है कहीं, ऐसा करके उसका झांझर मिला तो रोने लगे, हाँ ये सीता का ही है करके, हाँ इसी रास्ते पे गई होगी। ऐसा अभी सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मज्ञानी है।
लेकिन बाहर का लक्षण देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि तो अज्ञानी से भी गया बीता है, ये क्या रोना धोना इतना सारा। लेकिन नहीं है ऐसा। तो उनको सीता चाहिए, अब सीता के बिना रह नहीं सकते। देखो एक बाजू मैं शरीर से ही भिन्न हूँ, दूसरी बाजू सीता के लिए रोना धोना हो रहा है। ये क्या चीज है कि श्रद्धा में तो मैं शरीर से भिन्न हूँ, एक भी पदार्थ मेरा नहीं है, न वो मेरा है न मैं उसका हूँ, अब परफेक्ट है। क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद किसी पदार्थ की आंसा इच्छाएं नहीं होती। लेकिन अभी भी कुछ दोष ऐसे हैं आचरण के कि जिसके कारण से जैसा श्रद्धा है मजबूत हो गई है 100% की, ऐसा आचरण 100% नहीं है, ऐसा ज्ञान 100% नहीं है। आत्मज्ञान हो गया है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि सीता को कौन लेके गया है। देखो आप, तो ज्ञान अधूरा हुआ कि नहीं हुआ। देखो भविष्य का पता नहीं है कि कोई यहाँ आएगा और रावण जैसा और उसको लेके जाने वाला है 1 महीने के बाद। वो ज्ञान उन रामचंद्र जी के पास नहीं था, तो सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। देखो तो आत्मज्ञान हो गया तो ज्ञान कंप्लीट हो गया क्या, आत्मज्ञान हो गया तो आयतन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी तो बहुत साधना बाकी है आत्मज्ञान के बाद। कोई खुशी होने की कोई जरूरत नहीं है कि उनको आत्मज्ञान हो गया, चलो लाइन क्लियर। अब तक तुम्हारा काम शुरू हुआ है, अब तक तो तुमको आंखें ही नहीं थी तो भटकता था उधर उधर, कहाँ जाऊं वही पता नहीं। अब आंखें मिली, सुख कहाँ है अनुभव किया, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। ये सुख तो अनंत पड़ा है अंदर में और तुमको मिला कितना। आत्मा का दर्शन करने से बहुत सुख मिल गया, पेट भर गया, तो नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अंदर में जितना है उतना मिला नहीं है, अभी अंश मात्र मिला है। तो फिर पूरा कब मिलेगा? तो बार बार साधना करते जाओ, आत्मा के अलावा किसी को देखो नहीं, उसके लिए मजबूत पुरुषार्थ करो, तो अंदर से डेवलपमेंट होगा, शांति भी मिलेगी और बाहर से इतना हटोगे भी। अभी बाहर में भी कुछ आसक्तियां रह गई आचरण की, श्रद्धा की नहीं, आचरण की, या ज्ञान में अभी कुछ कमी है इसीलिए भी गड़बड़ होती है, ये समझना है। तो आत्मज्ञान हुआ तो परफेक्ट नहीं हो गया, कुछ संपूर्ण सुखी नहीं है। परमात्मा संपूर्ण सुखी है, ज्ञानी संपूर्ण सुखी नहीं है, अज्ञानी संपूर्ण दुखी है, परमात्मा संपूर्ण सुखी है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी बीच में रास्ते में है, आधा रास्ता कट गया है उतना सुखी है, क्या मोक्ष की मंजिल करीब आ गई है तो उतना वो सुखी हो गया है। लेकिन अभी कितना बाकी है उतना दुखी भी है। तो ज्ञानी सुखी भी है और दुखी भी है, ये समझना है। तो सम्यक दृष्टि जीव धर्म का सेवन करके विषयों की वांछा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को इंद्र अहम इंद्र लोक के विषय भी महान वेदना रूप विनाशिक पाप के बीज रूप ही दिखाई पड़ते हैं। और धर्म का फल, आत्मशांति का फल क्या है? अनंत अविनाशी स्वाधीन सुख सहित मोक्ष दिखाई पड़ता है। आत्मा का दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। आत्मा का दर्शन नहीं करके बाहर में कहीं भी भोग विलास करने में, पुण्य की सामग्री को भोगने में क्या मिलता है? दुख दिखाई देता है। समय दृष्टि के नेत्र बिल्कुल क्लियर कट हो गए। आत्मा का दर्शन करने से उतना ज्ञान तो प्रकट हो गया है, उतना विवेक प्रकट हो गया है कि अभी हमारे सुख में क्या है और दुख का कारण क्या है, वो तो बिल्कुल क्लियर मालूम है। सुख दुख के विषय में उसकी थोड़ी भी गलती नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। पैर कहाँ रखने योग्य और कहाँ रखने योग्य नहीं है उसका ज्ञान उसको है, सुख दुख के हद तक उसमें वो गलती नहीं करता है। इसीलिए ज्ञान में कमी के कारण सही निर्णय नहीं लेता है। ज्ञान में अभी कमी है और ज्ञान में कमी होगी तो आप जानते नहीं तो गलती कर बैठोगे तो आचरण की भी गलती होगी। जैसे हिसाब किताब करना नहीं आते तो फंस जाओगे, कहीं ज्यादा लेके आ जाओगे तो आचरण की गलती। निर्णय भी वो सही ले सकता है नहीं, वो तो हो गया सुख दुख के विषय में हो गया कि सुख तो मेरे आत्मा में और कहीं भी नहीं, वो तो पक्का है, वो पक्का है। लेकिन उतना बल नहीं है कि उपयोग बाहर से हट करके अंदर में जाए, और इतना सुख भी अभी इतना नहीं मिला है कि उसको तृप्ति हो जाए। क्या अंदर में अनंत सुख है लेकिन उसको जितना देखा उतना ही मिलता है। अभी मैं देखा कितना है? थोड़ा, तो थोड़ा ही मिला है। ज्यादा देखेगा तब ज्यादा मिलेगा, जितना पैसा दोगे उतना माल मिलेगा। 5,000 रुपए दे के आए, लाओ एक तेरा सोना लेके आए, फिर दोबारा गए दोपहर में, लाओ एक तेरा सोना, पैसे लाओ, और पैसा दिया ना सुबह में, उन्हें दोबारा लेना पड़ता है। जितनी बार सुख चाहिए उतनी बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार दिया तो 10 बार थोड़ा मिलेगा,
वैसा इधर है। सम्यक दृष्टि को भी जितनी बार शांति चाहिए उतनी बार अपने आत्मा को देखना पड़ेगा। जितना आत्मा को देखेगा उतना सुख संबंधी वाले बढ़ेगा, लेकिन देख नहीं पाता है। पूर्व कर्मों का उदय है, बाहर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, उपयोग बढ़ गया है, तो उसको खींच खींच के लाने में बहुत तकलीफ भी होती है। एकांत नहीं मिलता है, संसार का बोझा ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर लिया है, कर्जदार सब मांगने वाले आ गए हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, ग्राहक है, गुरु है, शिष्य है, सबको देना पड़ता है। क्या करोगे आप? कोई छोड़ने वाले थोड़े हैं। कर्मों का उदय, बीमारी हो जाए डॉक्टर को देना पड़ेगा, कोई दूसरे गांव में बुला रहा है तो वहां जाना पड़ेगा। क्या करोगे? देखो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें टाइम जाता है, उतना टाइम अपने आत्मा को देखने में नहीं मिलता है, तो इतना सुख भी कम मिलता है। ये गतिविधि समझना बहुत मुश्किल वाली बात है। ये तो ज्ञानी के हृदय को तो ज्ञानी जाने क्या तकलीफ हो गई है कि जल्दी से परमात्मा बनना है और बीच में रुकावटें इतनी आई कि सब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्या करोगे? कोई छोड़ने वाला नहीं है। जब तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक परमात्मा नहीं बनोगे। अब क्या करें? तो रहना पड़ता है। वही ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर की अवस्था, तीर्थंकर का जीव 84 लाख पूर्व का आयुष्य, इसमें 83 लाख पूर्व आयुष्य तो गर्भ दशा में हुआ, फिर बाकी के 1000 साल तो दीक्षा लेने में मुनि पद में गए, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ। तब उन्होंने बाकी का जो टाइम है वो सबको उपदेश दिया, परमात्मा पद में रहे। 84 लाख में से 83 लाख पूर्व कहाँ? संसार में। देखो ज्ञान दशा हो गई थी ना, कि जल्दी जल्दी दीक्षा ले लेना था और मोक्ष चले जाना था, क्यों नहीं गए? तीर्थंकर का जीव 84 में से 83 तो संसार में, प्रपंच में, राजकाज में, कुटुंब परिवार में, और बाकी 1000 साल दीक्षा के, और बाकी का टाइम परमात्मा दशा में। जल्दी जल्दी क्यों? पहले आत्मज्ञान हो गया था, फिर इतना प्रपंच करने की क्या जरूरत है? शादी करने की क्या जरूरत है? राजकाज संभालने की क्या जरूरत है? सीधा जाओ ले लेना था दीक्षा, जल्दी जल्दी केवल ज्ञान प्रकट करके जल्दी जल्दी मोक्ष में चले जाना था। काय को बैठे इधर? भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या करोगे आप? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बाहर के दृष्टि से देखे तो उनकी इच्छाएं दिखती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को उन्हीं का अंशित नाम का गुण होता है। श्रद्धा इतनी मजबूत है 100% वाली कि उसको बाहर में एक रसकण की भी लालसा नहीं है, इच्छा ही नहीं। इच्छा नहीं होने पर भी ये क्रियाएं हो रही है। इसलिए वो गीत आता है ना, बोले छता नहीं बोल तो, चाले छता नहीं चाल तो, देखे छता नहीं देख तो, ये संकित दृष्टि जानो। आंख खुली है लेकिन वो देख रहे नहीं किसी को, कान खुले हैं लेकिन किसी को सुन रहे नहीं, चलते हैं लेकिन असल में चल नहीं रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि किधर है, उनकी इच्छा क्या है, उनका हेतु क्या है, जिंदगी जीने का मकसद क्या है? पैसा बढ़ाना है, इज्जत आबरू बढ़ाना है, कुटुंब परिवार का रक्षा करना है, क्या करना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, क्या करना है? क्या मकसद है? कोई करोड़ रुपया दे तो भी इलेक्शन में खड़ा नहीं रहेगा वो, तो कौन उपाधि करेगा इतना? यहाँ समय दृष्टि इलेक्शन में खड़े रहेगा, नहीं चाहिए बोझा। सामने से देंगे पद लेकिन मना कर देता है, भैया मेरे को तो नहीं करना। तो माता जी को बोले कि भाई सब आपके भक्तों को समझा, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भैया हमको किसी को समझाना नहीं, हमको 10 बाय 10 के रूम में से बाहर नहीं निकलना है। अभी तो हमको बहुत काम करना बाकी है, वही परमात्मा काम बने। हम अपना काम छोड़ करके दूसरा काम कौन करेगा? नहीं सब झगड़ा कर रहे हैं, गुरुदेव का नाम बदनाम होता है, वैसा होता है। तो गुरुदेव को स्वर्ग में से आकर के सबको समझाना तो समझाए, मेरे को तो नहीं समझाना है किसी को। नहीं आपका कहना मानते हैं भाई, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे को बाहर निकलना नहीं है, अपना सुख छोड़ के क्या को। ये ज्ञानी की साधना ऐसी होती है। सही बात का प्रोपोगंडा नहीं हो पाया, उसका एक कारण ये है कि ज्ञानी अंतर्मुख दशा में रहते हैं। ज्ञानी को किसी को समझाना, प्रपंच करना वो अच्छा नहीं लगता, बोझा लगता, इसीलिए भी वो सही धर्म का प्रचार नहीं कर पाया। पाखंडियों के धर्मों का विस्तार होता है, और सही जो मार्ग है लोगों को पता ही नहीं कि सही मार्ग क्या है, क्योंकि जो इसने पाया है वो चुपचाप अपना काम करके मिठाई खा के चले गए यहाँ, और किसी को बांटने को नहीं घूमे। क्योंकि कौन मानेगा ये बात? ये वितराग की बात मानेगा कौन? कि पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना। अरे पाप नहीं करना वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन पुण्य भी नहीं करना ये कहाँ से बात लेके आया? किसी की दया नहीं करना,
दान नहीं देना, मंदिर नहीं बनाना, भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, क्या बात करते हो आप? उपवास नहीं करना। कौन समझेगा कि आत्म धर्म में सच्ची शांति है, आत्मा को देखने में? और ये सब जितना प्रपंच करते हो सब गड़बड़ है, इससे कर्म का बंधन होता है। वो कौन समझेगा बात? ऐसा बाया उठा के लेके आ जाएंगे, डंडा लेके आ जाएंगे, बोलो क्या बात है? मानने को तैयार नहीं कि हम लोग सब झूठे, हम त्यागी तपस्वी इतना भूखे मरते हैं उपास करके, क्या हम झूठे? आप ही सच्चे? क्या आत्मा 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 की बड़ी बड़ी बात करते हो? खाना तो खाते हो आप? देखो डंडा लेके आ जाएंगे सीधा, क्या जवाब दोगे उनको? इसके लिए समझने की जो योग्यता होनी चाहिए, शुद्ध अंतःकरण की भावना, अगर वो किसी में नहीं है तो उसको समझा नहीं सकते हो। हाथ जोड़ देना, ये तुम ही सच्चे, हम झूठे, हमको नहीं समझाना। क्योंकि सामने वाले की समझने की योग्यता नहीं है। जब वो गुस्से में अपनी एक पकड़ करके आया है कि मैं कहूँ वही सच्चा और मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को, वो अपने को समझने थोड़ा है, वो तो अपनी बात अपने को समझाना आया है, खुद की बात अपने को समझाने आया है। तो उसका मोटो ही समझने का नहीं, वो आर्ग्यूमेंट करते रहो जिंदगी भर, वो समझने वाला ही नहीं। समझाना किसको चाहिए? इतनी एनर्जी वेस्ट कहाँ करनी चाहिए? इतना सामने वाला गरजवान है, उसको सिर्फ आत्म शांति चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। वो कोई उपाय खोज रहा है कि भैया सच्चा सुख शांति का उपाय क्या है, हमको वो बता दो, हम बहुत दुखी हैं। ऐसे जीव को समझाया जाता है। कोई ना कोई पकड़ करके आया है, हमारा धर्म सच्चा, हमारा गुरु सच्चा, हमारा ये सच्चा, हमारा ज्ञान सच्चा। हम बोलो हम सही है कि गलत है? गलत कहोगे तो मरोगे, सही कहोगे तो ही मरोगे। तुम क्या बोलोगे? बोलने जैसा ही नहीं रहा। नहीं, सही गलत का बात नहीं, ये शांति का मार्ग है, ये हमारे घर की बात नहीं है। परमेश्वर ने जो बातें कही वो गंधर्व ने गूंथी, कई आचार्य देवों ने उनके शास्त्र बनाए, उसकी परंपरा में ये ज्ञानियों ने अपने को दान दे के गए, ज्ञान दान। उसका भी अपने को अर्थ समझ में आता है तो अर्थ करते हैं। शांति का उपाय तो ये है, करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे घर की बात कहाँ है? ये अवलोकन की बात, वेद ज्ञान की बात अपने घर की बात थोड़ी है। ज्ञानियों ने जो कहा वो हमने किया, हमको फायदा हुआ, आपको कहा मैं देखो उन्होंने ऐसा कहते हैं, ये रास्ता है, ये तरीका है, खत्म। तो ज्ञानी को निकांक्षित गुण होता है। जिस प्रकार जौहरी बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर कांच के टुकड़े को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार जिसे सच्चा आत्मिक अविनाशी बाधा रहित सुख दिखाई पड़ गया, मिला तो थोड़ा, जितनी देर देखा उतनी देर, लेकिन दिखाई क्या पड़ा कि अंदर में भंडार भरे पड़े हैं। शांति का सागर है आत्मा, अमृत का सागर है। और ये मेरी कमजोरी है कि मेरा झोली छोटी है और मेरे नेत्र में उतनी ताकत नहीं है, ज्ञान नेत्र में, कि मैं उसको ही देखूं। थक जाता हूँ, फिर उपयोग बदल लेता हूँ। ऐसा नहीं एक बाजू बैठे रहते हैं तो थक जाते हैं तो फिर पासा पलटना होता है। ऐसे आत्मा को निरंतर देखने वाली मेरे में ताकत नहीं है अभी इतनी कि मैं निरंतर उसको ही देखूं और सुख मिलता रहे। ऐसी ताकत अभी मेरे में नहीं, डेवलप नहीं हुई है। तो क्या होता है? पासा पलटना होता है, मतलब उपयोग अंदर जो गया है वो बाहर आता है। तो कोशिश करने के बाद भी वो अंदर में जाना, इतना अभी प्रैक्टिस सही नहीं हुई है, तो अनंत काल से बाहर रहा है ना उपयोग, तो आदत उल्टी चल रही है, अभी वो पूरी खत्म नहीं हुई है। और अंदर की आदत तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होने से अभी जमा नहीं है बराबर। तो क्या होता है कि उपयोग जब बाहर आता है तो बाहर जा दे रहता है और फिर अंदर आने में फिर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आता है अंदर। ये वेरी बिगिनिंग का मामला है, आगे जाओगे तो सब सुधर जाएगा, लेकिन बीच में स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा होता है। ज्ञानी को भी ये तकलीफ है। तो अनंत सुख दिखाई पड़ गया है अंदर में, आत्मा में, अनुभव में भी आ गया है। तो ऐसा जीव असत्य मतलब झूठा, बाधा सहित, मतलब कोई भी आके लूट के लेके जावे, ऐसा विषयों के सुख की वांछा कैसे करेगा? ज्ञानी पुरुष क्यों ऐसे सुख को चाहेंगे? अतः सम्यक दृष्टि जीव वांछा रहित ही होता है। ये आत्मज्ञान होने पर भी आत्मज्ञान का इतना बल कम है, उतनी बार में अभी आचरण की इच्छाएं होती है, तो वो दोष है। वो कंट्रोल में आनी चाहिए, वो बात बहुत कंट्रोल में आ जानी चाहिए वो बात। हाँ, अभी परमात्मा नहीं बना है, मुनिराज भी नहीं बना है, श्रावक भी नहीं बना है, इसलिए संपूर्ण वांछा रहित होगा ऐसा तो नहीं होगा।
क्योंकि बिगिनिंग बच्चा है छोटा ना, वो तो बिल्कुल इच्छा रही होगा ऐसा नहीं कह सकते। कुछ तो इच्छा है उसकी रहेगी, लेकिन मर्यादा के बाहर की नहीं। ऐसे कोई मर्यादा बाहर की इच्छा है उसको नहीं होती है, ये समझना। अवृत्ति सम्यक दृष्टि ऐसे रखने का नहीं, जो उसके जो भूले हो रही उसका परिणाम देख के दूसरे के परिणाम आचरण में जो भूले इच्छा रहित नहीं है, लेकिन इच्छाओं का जोर इतना कम पड़ गया कि उसके लिए जैसा है ऐसा वर्तन नहीं करता है। न शोभे हो कार्य तो भूख लगी है और खाना चाहिए, मर्यादा निभा जाए, खाना चाहिए और खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर समझो कोई ऐसा संयोग है तो चला लेता है। चला जाए। उसके लिए दम पछाड़ करना, रसोई बनाने वाले को जैसा है ऐसा बोलना, थाली पटकना, वो क्या इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसका सूचक है। तो इच्छा है लेकिन इच्छा का बढ़ना नहीं होता है, कंट्रोल नहीं करता है। अगर ऐसा वर्तन होता है, कड़े वचन निकलते हैं मुंह में से, तो समझना कि हमारी दोष है। सम्यक दर्शन को हम मलिन कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को, हमारी संपत्ति को हम मलिन कर रहे हैं। शक्ति करोड़पति को याचना करना पड़े वो शर्म की बात है कि नहीं? ऐसे हम तो ज्ञानी पुरुष हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो फिर हमको इतनी लालसा क्यों? हम थोड़ा सा दुख क्यों सहन नहीं कर पाते? अभी तो बहुत कुछ चलना है, तो फिर ये तो शुरुआत में ही डगमग डगमग कैसे है? ये मलिनता क्यों? ये अपने आप को सवाल करना। अगर ऐसे कोई दोष होते हैं तो निकाल लेना, विल पावर तो बढ़ाना है इंसान से। जब आत्मा अजर अमर है तो थोड़ा सा खाना नहीं खाओगे तो मर थोड़ा जाएगा। खाने ही नहीं, हर चीज नहीं, हर चीज, ये तो खाने की बात क्या, हर चीज में क्या आत्मा को कोई नुकसान होने वाला नहीं हो, तुमको मालूम है, अनुभव में भी आया आत्मा का स्वरूप कि इतनी गड़बड़ क्यों? हाँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो तो हम भी नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारी जो तुम्हारी हैसियत है, भूमिका है, उसमें तो ऐसे भाव तो होंगे ही होंगे। लेकिन कंट्रोल बाहर के क्यों? अगर कंट्रोल बाहर हो रहा है तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, हमारे ज्ञान को लांछन लगाने का है। दुनिया थू करेगी, देखो कैसा ज्ञानी है, क्या इतना भी सहन होता नहीं? और हम ज्ञानी, आत्मज्ञानी कहाँ से आए भैया? चलती पकड़ो, ऐसा कोई आत्मज्ञान थोड़ा होता है, आए बड़े समझाने वाले हो तो ऐसा ही कहेंगे। तो ये बात समझना है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि के मतलब जिसको व्रत पचखान नहीं है, कोई नियम बंधन नहीं है, ऐसे आत्मज्ञानी जीव, चौथे गुणस्थान वाला। अवृत्ति सम्यक दृष्टि के वर्तमान काल में आजीविका आदि व्यापार धंधे, आजीविका आदि में स्थान आदि परिग्रह में, मकान घर कुटुंब बिल्डिंग परिग्रह रहता है ना। वेदना के अभाव की जो वांछा होती है, पीड़ा होती है तो जल्दी से दवा वगैरह लेता है, पीड़ा खत्म हो जाए ऐसा कुछ चाहता है, ऐसी वांछा उसको भी होती है। व्यापार धंधे की इच्छाएं होती है, घर का मकान आदि की। वेदना का इलाज मात्र की चाह है। ये क्या करता है कि वो अंदर में अभी इतनी ताकत नहीं बढ़ी है और बाहर में उपयोग वहां खींचे जाता है। शरीर में रोग आ गया है तो क्या करोगे? तो उपयोग आत्मा में रखना है, लेकिन आत्मा में रहेगा नहीं, क्योंकि अभी इतनी ताकत अंदर की नहीं बढ़ी है और बाहर में तो रोग की पीड़ा ज्यादा है। तो घड़ी घड़ी उसका उपयोग जावे, इससे दवा ले लेता है, उसको शांत कर लेता है, ताकि उपयोग अंदर आत्मा में ज्यादा रहे। तो आत्मा ध्यान करने के लिए वो दवा दारू करता है, खाना खाता है, पानी पीता है, ये सब उसके जो व्यापार धंधा भी करना है तो इसीलिए करता है, क्योंकि अभी संसार में ग्रह दशा में रहने का काल है। अभी मुनि दशा होने का, जंगल में चले जाने की अभी इतनी योग्यता नहीं आई है अंदर में। संसार में रहना है तो भैया संसार में तो किसका चलता है हिसाब किताब? नीचे उतरे की पैसे की लाइन चालू, बिना पैसे की चाय भी नहीं मिलती है। क्या घर से नीचे उतरोगे तो पैसे के बिना तो आप कैसे जाओ, बाहर कैसे निकलोगे? तो उसके लिए आजीविका का साधन भी उनको करना पड़ता है। ये सब मजबूरी का खेल है, सब जो भी है सब इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है। तो पीड़ा सहन नहीं कर पाता है और इतनी अंदर में बल प्रकट नहीं हुआ है, तो ये सब एक्शन वगैरह होता है। किसको? चौथे गुणस्थान वाले अविरति सम्यक दृष्टि को। जैसे रोगी, दृष्टांत दिया, जैसे रोगी कड़वी औषधि को खाने की इच्छा से रहित होता है, उसको पसंद नहीं है कड़वी कड़वी दवा पीना, लेकिन क्या करे, जब वेदना का दुख सहन नहीं होता है तो वमन विरेचन आदि के कारण कड़वी औषधि भी ग्रहण कर लेता है। उसको दवा, कड़वी दवा पीने का उसका कोई हेतु है क्या? और पीते वक्त भी उसका इरादा क्या रहता है कि जैसा अच्छा हो जाएगा दवा के सामने भी देखूंगा। देखो अभी मजबूरी है इसलिए उसका सहारा लेता हूँ, बाद में तो उसको दूर से ही नमस्कार, देखूंगा तक नहीं, याद भी नहीं करूंगा। देखने की बात दूर रख, कम से कम याद कर सकता है ना, याद भी नहीं करूंगा दवा को।
दवा पी रहा है अभी, पीड़ा सहन नहीं होती है इसलिए, लेकिन इसका इरादा क्या है? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी पुरुष को भले व्रत तब नियम नहीं है और बाहर में कोई भी गतिविधि एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन हो जाता है कि मेरी कमजोरी है, मैं अपने आत्मा में ज्यादा स्थिर नहीं रहता हूँ, अंदर की शांति जो बहुत है वो अभी पूरी नहीं मिली है, इसीलिए मजबूरी से एक्शन रिएक्शन बाहर की प्रवृत्ति होती है। लेकिन मेरा दिल को पूछो तो मेरे को तो आत्मा का शांति चाहिए, मुझे ये सब प्रपंच चाहिए, कोई बोझा उठाना। अगर ये अंदर का सुख बढ़ गया ना, सामने भी देखूंगा, देखने वाली तो बात जाने दो, याद भी नहीं करूंगा। ये तो साधु बन गया और फिर बोलता है कि मैंने इतने माँ बाप को छोड़ा, मेरी लाखों की संपत्ति को छोड़ी नहीं, उसको छोड़ा नहीं, क्या छोड़ा है? माइंड में तो बुरा भरा है कहता है इतना छोड़ा है। आज 30 साल से दीक्षा ले रहा है, लेकिन पूरी यादें रहती है कि मेरी ये औरत थी, मेरे इतने बच्चे थे, मेरा इतना संपत्ति थी, इतनी लाखों का दुकान चल रही थी अच्छी, और मैंने सबको छोड़ा है। हमें पेशाब मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, फिर याद करते हैं कि कितना याद छोड़ा है इसको। निष्ठा को याद करते हैं हम, ये याद करता है 30 साल से याद करता है, ये छोड़ा नहीं है, उल्टा पकड़ के रखा है। देखो क्या त्याग करते हो? ऐसा त्याग तो कई बार किया भैया, ऐसा त्याग नहीं होता है। ये बताता है कि अंदर में कुछ ग्रहण हुआ, शांति मिली नहीं है, इसलिए याद आता है उसकी। ये जबरदस्ती का सौदा हुआ है, आपके नसीब में नहीं था, ये बोलो क्या? ये त्याग नहीं हुआ है, आपके नसीब में नहीं था वो भोगना, आपके पुण्य कमजोर हो गए थे। त्याग क्या करोगे? त्याग करने वाला कभी याद करता है क्या? याद ही नहीं करता है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि जीव अगर आत्मज्ञानी हो, जब जंगल में जाता है तो हजारों रानियों को, राजपाट को छोड़ के, 6 खंड को छोड़ के जाता है ना, याद भी नहीं आती है। देखना तो सवाल ही नहीं है, याद भी नहीं आती है कि मैंने इतना छोड़ा है, क्योंकि उसने परमात्मा को ग्रहण किया है, परमात्मा उसके साथ में है, उसका आनंद वो ले रहा है, तो क्या याद करेगा वो? तो सम्यक दृष्टि जो अभी वर्तमान में मजबूरी से जो कार्य कर रहा है, उसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अंदर में रोता है, ये अपने आंसू छुपाता है, लेकिन अंदर में वो रो रहा है। ये यहाँ हम परदेश में कहाँ आ पड़े हैं, ऐसा लगता है। बेंसी का जो नंबर 401 नंबर में गुरुदेव को बहुत पसंद वो, अरे रे हम कहाँ आ गए, ये सब पराये लोग हैं, ये कुटुंब परिवार सगे संबंधी साधर्मी सब क्या है, हमारा यहाँ कोई नहीं है। हमारा दुख दर्द लेने वाला कोई है क्या? हमारा दुख क्या है कि हम अंदर आत्मा में रह नहीं सकते ज्यादा देर तक, उपयोग घड़ी घड़ी बाहर आता है और अशांति हो जाती है। ऐसा दुख को कौन टालेगा बताइए? तो यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, हम तो उस देश में जाएंगे। कौन से देश में? जहाँ ज्ञानी विराजते हैं, जहाँ सब कोई अपना है। ये चैतन्य देव है, वो हमारा देश है, उसमें हम निवास करेंगे, उसमें अनंत गुण है, वो हमारे परिवारजन है। ऐसा लिखा है। हमको यहाँ कहाँ रहना है? हमको कहीं अच्छा लगता? ज्ञानी को अच्छा नहीं लगता संसार में। राजगद्दी पे बैठा होगा लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। इंद्रासन पे बैठा होगा इंद्र एकावतारी सम्यक दृष्टि, लेकिन वहां बैठना उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको तो लगता है ये सजा कब खत्म होगी, कब मैं मनुष्य भाव में जाऊंगा, कब मैं दीक्षा लूंगा, कब संयम लेकर के परमात्मा बन जाऊंगा। उसकी चाहना वहां बैठने की नहीं है बिल्कुल। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, काग विठ सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। गाय की विष्ठा तो काम भी आती है, चूल्हा में डालते हैं ना गोबर, लेकिन कौवे की विष्ठा तो काम में भी नहीं आती है। ये चक्रवर्ती के 6 खंड और संपत्ति, इंद्र के भोग कैसे लगते हैं सम्यक दृष्टि जीव को? कौवे की विष्ठा तो बिल्कुल काम की नहीं है, अंश मात्रा भी सुख देने वाली नहीं है, ऐसे लगती है। तो यहाँ किया है इधर कि जैसे रोगी कड़वी औषधि से बहुत विरक्त होता है, तो भी जब वेदना का दुख नहीं सहा जाता है, तब वह वमन विरेचन आदि के कारण कड़वी औषधि भी ग्रहण करता है, दुर्गंधित तेल आदि भी लगाता है, किंतु अंतरंग में औषधि से कुछ भी अनुराग रखता नहीं। वैसे ही सम्यक दृष्टि निर्वांचक है, तो भी वर्तमान का दुख दूर करने के लिए योग्य तथा न्याय के विषयों की वांछा करता है।
सत्संग चाहिए उसको स्थिरता बढ़ाने के लिए, सदगुरु के दर्शन चाहिए, प्रभु के दर्शन चाहिए, सत्शास्त्रों का अभ्यास चाहिए। क्यों? कि इससे हमारे अंतर में कैसे जाना उसकी प्रेरणा मिलती है। ये ग्राउंड तैयार होता है ध्यान के लिए। एकांत स्थान चाहिए, साधर्मियों का सहवास चाहिए, कुसंग नहीं चाहिए। ये सब उनको भी इच्छा होती है, और क्योंकि वो उनको भी आगे बढ़ना है तो ध्यान से आगे बढ़ना होता है। तो ध्यान के लिए ये सब योग्य वातावरण है। साधर्मियों का संग, सदगुरु के दर्शन, प्रभु के दर्शन, तीन मंदिर, एकांत स्थान, शास्त्रों का श्रवण, चिंतन मनन, चर्चा विचारना, सत्संग, ये सब क्या है? ये अपने आत्मा की परिणति को, भावना को बढ़ाने वाले हैं। तो वो चाहिए उनको, क्योंकि अभी तो अधूरा है ना। जल्दी से मोक्ष जाना है तो ये सब साधन चाहिए बीच में हेल्प लेने के लिए। चलेगा तो वो अपने पैरों से, लेकिन लकड़ी चाहिए टेका के लिए। बस ये बात है। जिनके प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कसायों का अभाव हो गया है, वैसे मुनिराज, उनमें तो इतनी ताकत होती है, आत्मा का इतना बल प्रकट हो गया है और इतना अंदर से शांति मिलती है कि चाहे शरीर के, अपने शरीर के चाहे 100 टुकड़े हो जाए तो भी विषयों की वांछा नहीं करते हैं। मृत्यु अभी आ जाए भले नहीं सुने, वो दवा वगैरह नहीं लेते हैं। अतः सम्यक दृष्टि के निकांक्षित गुण होता ही है। ये दूसरा नंबर का जो दोष है, और इसकी चर्चा यहाँ पूरी हुई। पहला दोष था कि देव गुरु शास्त्र के बारे में थोड़े भी शंका को शंका हो वो निकल जाती है संपूर्ण रूप से। नहीं तो क्या, हमारा देव तो ऊंचे है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। 90% में वो भी है। क्या हमारे गुरु उत्तम है, सबसे नंबर 1 में इनको रखेंगे, लेकिन वो भी 90% में तो वो भी है। ये जो थोड़ा बहुत जो होता है आदर सम्मान, वो दोस्त गिना जाता है। तो आत्मज्ञान होने के बाद भी ऐसा अगर कहीं होता है तो बिल्कुल जब तक न निकल जाए तब तक सम्यक दर्शन मलिन है। आप जैसा बोलते हो वैसा वहां भी लिखा है। या जैसे बासमती चावल प्योर, और फिर बासमती चावल 90%, 10% सोना मसूरी नंबर 1 मिला दिए। सिर्फ 10% ही मिलाया है और दाम 2 रुपए कम भी रखा है, दाम भी कम, लेकिन बासमती वो बासमती है और मिलावट है वो। इतना डिफरेंस है यहाँ पर। इसके ऊपर वाली लाइन में क्लियर किया वो बात को यहाँ पर कि अंश मात्रा भी जहाँ राग का पोषण है, करने धरने की बात अंश मात्रा में भी कहीं आती है। ये छोड़ना और ये ग्रहण करना ऐसी बात अंश मात्रा में भी आती है। थोड़ी बहुत भी जहाँ पराधीनता आती है कि गुरु के मुख से ऐसा निकलता है कि मेरे अधीन रहो, मेरे उंगली पकड़ के रहो, नहीं तो तुम गिर जाओगे, ऐसा कहीं भी ऐसी कोई बात आती है तो प्योरिटी नहीं है, ये समझना है। तो ये तो पहला नंबर का दोष का निसंकित जो बात है ना, वो उसमें आया। शंका के सामने निसंकित गुण, ये थोड़ी बहुत जो इच्छा है उसके सामने निकांक्षित गुण। अब थर्ड नंबर निर्वी चिकित्सा गुण। ये 25 दोषों का सामने 25 बातें निकल आएंगी। जब 25 के 25 दोष खत्म हो जाएंगे तब ये हमारी दर्शन विशुद्धि की जो भावना है वो सफल हुई, और तब हम चौथे गुणस्थान के ज्ञानी से आगे बढ़ करके 5वें गुणस्थान के श्रावक के गुणस्थान के ज्ञानी के पहली कक्षा को पार करते हैं। पंचम गुणस्थान में 11 कक्षाएं हैं, 11 परिमा जिसको अनुव्रत बोलते हैं। 12 अनुव्रत तो सेकंड प्रतिमा में आता है। 11 प्रतिमा के अंदर क्या होता है कि ये 25 दोष निकल जाते हैं, तब पंचम गुणस्थान में एंट्री मिली और पहला पार्ट पूरा हुआ। अभी पंचम गुणस्थान में 10 पार्ट बाकी है, इतना आगे बढ़ना होता है। ये होने के बाद मुनि दशा होती है, ये कंप्लीट होने के बाद तब नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले जाते थे। तो वितराग का परमात्मा बनने का जो मार्ग है ना, वो ऐसा है। ये सब समझना पड़े अपने को डिटेल से, तो मालूम पड़ेगा कि कितना अंतर है। ऐसे जैसे जैनों में 5 महाव्रत हैं, ऐसे बौद्ध भगवान को जो मानने वाले हैं विपस्सना के जो, तो उन्होंने 5 सील है, 5 सील। कृपावड़े को प्रश्न पूछा है कि आप में जैसे आप अहिंसा को स्थान देते हो, बौद्धों में भी अहिंसा का स्थान है, आपके 5 महाव्रत है तो वहां देखो 5 सील भी है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि आप ही सबसे आगे हो? बौद्ध धर्म में भी ये बात है।
तब कृपावली ने उत्तर क्या जबरदस्त दिया है, 5 शील कहाँ और 5 महाव्रत कहाँ। क्या वो एक इंद्रिय को जीव ही नहीं मानते हैं, पानी को, अग्नि को, पृथ्वी के कंदमूल आदि में वनस्पति का को, वो तो गजर बटाटे सब खाते हैं 5 शील के अंदर। उनका वहां निषेध नहीं किया है, जहाँ जैनों में तो वहां भी निषेध किया है। हाँ तो आप क्या कंपेयर करते हो, 5 शील किधर और 5 महाव्रत किधर, जमीन आसमान का फर्क है। जैनों के जो व्यवहार है उसके अंदर कंदमूल भी नहीं खा सकते। एक केंद्रीय जीव के भी प्राण को तकलीफ होती है तो जैनों का मार्ग नहीं है। ये 5 महाव्रत वो चीज है, आपको नहीं मालूम है। एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय जीव मतलब क्या कि अपने को जैसे आंख कान नाक सब है, 5 इंद्रियां हैं, उनको सिर्फ एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है। हाँ तो उनको दुख महसूस होता है, टच करते ही बहुत पीड़ा हो जाती है। पीड़ा क्या हो तो खत्म भी हो जाती है, टच करे कि खत्म। ऐसे भी बिना टच करे भी वो 18 बार मरण जन्म होते हैं एक सांस में। एक सांस में उनका 18 बार जन्म मरण होता है। कोई टच नहीं करे तो भी, अनुकूल वातावरण में रहे तो भी, अभी लगाए ना कैसे बहुत गर्मी पड़े बहुत पानी पड़े ऐसा तो खलास, तो कहने की क्या बात है। अनुकूल वातावरण जिनको जो रहने का योग्य स्थान, समझो न ठंडी न गर्मी न ऐसा, अनुकूल वातावरण में भी उनकी आयुष्य कितनी है, वो तकलीफ कितनी होगी। एक सांस में तो 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है एक इंद्रिय आदि जीवों का। ये अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, पानी में जीव है। तो जैनों के जो आगे जो अभी तो सम्यक दर्शन हुआ, अभी आगे श्रावक बनेगा या आगे मुनि पद लेगा, तब कितने कितने नियम होते हैं। हमारा मारने का भाव नहीं है, हमने मर गए तो हम क्या करें, ऐसा नहीं चलता है। उसमें आपका आत्मा का सुख तो बाधा नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आत्मा का आनंद तो आपको मिलते रहेगा, उसमें तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन परमात्मा नहीं बन पाओगे। एक भी जीव का कर्जा बाकी है, हिसाब किताब बाकी है, परमात्मा नहीं बनो, केवल ज्ञान नहीं होगा वहां। ये कहने का मतलब है ज्ञानी हो सकोगे आप, समझे आप। अनजाने में आपसे हो गया गलती, तो ज्ञानी होने में कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी जीव चाहे जितना पापी हो तो भी हो सकता है, उसको तो उपयोग पलटना है। या उधर देखने के बदले अपने आत्मा को देखेगा तो ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद संभालने का, ये संपत्ति मिली है उसको संभालना, उसको डेवलप करना और उसको परमात्मा पद में लेके जाना, उसका जो विज्ञान है वो जैन धर्म के सिवा परफेक्ट किधर भी नहीं है। आप हैरान रह जाओगे जो एक एक बात सुनोगे। तो अभी तो चक्कर आ रहे हैं सबको यहाँ पर 3-4 दिन से, तो ये चौथा लेक्चर है। अभी तो तीसरे 2 ही दोष हुए, पहला नंबर का 2, ऐसे 16 भावना है, 16 कारण भावना। हाँ वो ठीक है, वो तो अपने में बल बहुत है, आत्मा में बल ज्यादा है, कर्मों की ताकत ज्यादा नहीं है, आत्मा की ताकत ज्यादा है। वो अकेला भी सभी को भारी पड़ जाएगा, ऐसा है। ज्ञान शक्ति है ना, वो अकेला ही काफी है सबको, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझना और अपने जो प्रमाद है उसको दूर कर देना। क्योंकि प्रमाद से तो गिर भी जाओगे, प्रमाद करोगे तो, अभिमान करोगे तो भी गिर जाओगे कि मेरे को ज्ञान हो गया, अब मैं छाती फुला के चलूं तो भैया तुम गिर जाओगे। या जैसा ऐसा बोलोगे तो भी गिर जाओगे, क्रोध ज्यादा करोगे तो भी गिर जाओगे। अपने को बचाना है ना, संपत्ति को लूट नहीं जावे। झोपड़ी में रहते हो, 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो कहाँ लेके जाओगे पैसे को, पहले बैंक अकाउंट खुलाओ पर घर आओ। तुम घर पे लेके ही नहीं आना बैग लेकर, क्या क्या होगा, लेके आएगा तो मनाएगा तो खत्म। चाकू दिखाया तो गया था पूरा, यहाँ लिया और यहाँ गया पूरा। तो पहले अकाउंट खुला के आना पड़ेगा, अकाउंट खुलाने के पैसे नहीं है तो कहीं से उधार लेकर के पहले वो काम करो, और वहां से चेक लेके सीधा वहां डालो। हाथ में बैग लेके आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा का साधन तो करना पड़ता है। ऐसे आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद ये जो संपत्ति मिली है, शांति मिली है, उसको सुरक्षित रखने के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए आत्मज्ञान के होने के बाद, उसके लिए क्या क्या जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्या क्या सूचनाएं दी हुई है, वो सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारे से गलती होती है तो कमाई हुई मूड़ी वापिस लुटा नहीं दे रहे, उसके लिए बचाने के लिए अपने को उसका जिनेंद्र का आज्ञा को उठाना चाहिए, पंच परमेष्ठी के ऑर्डर के अनुसार चलना चाहिए। अपनी बुद्धि से चलोगे तो फिर उल्टा मामला हो जाएगा। ये इसी रास्ते पे अनंत ज्ञानी गए हैं और मोक्ष में गए हैं।
और उसी रास्ते पे हमको जाना है। अपने को कोई नया रास्ता बनाने के झंझट क्यों लेवे इतना सारा? ऑलरेडी जब प्लान रेडी है बिल्कुल, फिर हम अपना नया नया खोजबीन क्यों करें? अपने को खोजबीन से क्या मिलने वाला है? बिना खोज के शांति मिल रही है तो खोज करके दुखी होकर के शांति क्यों लेवे? अभी नया मार्ग नहीं खोजना है, लाइन पे चले जाना है, ये बात है। तीसरा गुण, निर्भीक चिकित्सक गुण। सम्यक दृष्टि को अशुभ कर्मों के उदय से, भूतकाल में पाप किया है तो अभी इसकी डिलीवरी आई, क्या शरीर में रोग आया, या कोई दुश्मन आकर की गालियां दे रहा है, या रास्ते जा रहा था किसी ने टक्कर लगा दिया, ये सब होता है। पूर्व के पाप कर्म का उदय आया। यानी सम्यक दृष्टि को अशुभ कर्मों के उदय से प्राप्त हुई अशुभ सामग्री में ग्लानि नहीं होती है, तिरस्कार नहीं होता है, चलो यहाँ से भागो, ऐसा नहीं होता है। परिस्थिति खराब है लेकिन खराब परिस्थिति से भागने का उसको दिल नहीं है। वो तो चाहता है कि चलो मेरा कर्जा चुका रहा हूं मैं, भागम दौड़ी मुझे नहीं करनी है। कहाँ जाऊंगा, भाग भाग के जाऊंगा किधर? जो बंधे हुए कर्म हो तो कहीं भी उदय में आएंगे, कि यहीं आए ऐसा थोड़ा है। जो बंधे हुए कर्म हो तो कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा ना, चुकता तो करना ही पड़ेगा ना। कहाँ भागोगे? कौन है सहारा? यहीं चुकता करो, चलो। तो ग्लानि नहीं करता, अरे क्या कैसे खराब दिन आ गए, ऐसा नहीं। वेलकम, हम तैयार है, लेके जाओ भाई जो लेने का है। तो तिरस्कार ग्लानि नहीं होती है उसको, दुख के प्रसंगों में उसको तकलीफ नहीं होती है, टेंशन नहीं बढ़ जाता है कि अब क्या करूंगा मैं, कहाँ जाऊंगा मैं, ये अच्छे दिन कब आएंगे, ये झंझट कब मिटेगी, नहीं, कुछ नहीं। तो अपने अंदर का सहारा ले लेता है, वहाँ शांति से दिन निकाल लेता है अशुभ कर्म के दिन। रोता नहीं है, परिणाम नहीं बिगाड़ता है। देखें उसका ध्यान कहाँ है? परिणाम नहीं बिगड़ने में। तकलीफ आई है तो परिणाम बिगाड़ना कि नहीं बिगाड़ना तो अपने हाथ में है ना। सामने वाला गाली दे रहा है, गुस्सा करना सामने के नहीं करना वो हमारे हाथ में है ना। तो वो उस टाइम में वो ऐसा नहीं बोलता है सामने वाले को, भैया क्यों गाली दे के मेरे को परेशान करते हो। उसको जब तक देना है दे, वो उसको सुधारा नहीं करेगा। वो किसको सुधारा करेगा? तो मेरे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। और ये कला सीखना है तो अरविंद भाई, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ इतना। लोग आते हैं मांगने के लिए, 2-2 घंटे तक गालियां देते हैं, गुंडों को भेजते हैं सिपाही दे करके, मार डालो उसको। गुंडे लोग भी आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घर में घुस जाते हैं। शांत बर्फ यार अपने नहीं है साथ में। तरंगा आए थे ना अरविंद भाई, बीमार हो गए थे, बीमार हो गए थे। हाँ। जबरदस्त पावर आया है उनका, करोड़पति में से करोड़पति हुए हैं 2-4 साल में। लेकिन हालत देखो, पावर देखो, सॉलिड पावर। ये ज्ञान का चमत्कार है। कभी नहीं बोलते गाली क्यों देते हो, अकेले में गाली दो, सबके सामने क्यों देते हो, अपमान क्यों करते हो मेरा, दे दूंगा तुम्हारा पैसा, अच्छा हो जाएगा। तो कुछ नहीं, देखो जितना गाली देना है इतनी शांति, इतना। और वो बोलते हैं, उस टाइम मैं पूछा मैं आप क्या करते हो, तो मेरे को सामने वाले के प्रति मन में भी जरा भी गुस्सा नहीं आवे उसका मैं ध्यान रखता हूँ। बाहर में तो सवाल ही नहीं है कुछ करने धरने का, उसके प्रति मन में भी बुरा भाव नहीं आना चाहिए। वो आखिर वो थक जाता है तो उसको बोलते हैं भैया चाय पियोगे, पानी मंगाओ, और बाहर तक छोड़ने जाते हैं उसको, पीछे तक। वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है नहीं होता। अगला गुंडे लोग सुपारी लेने वाले थरने पड़ गए हैं। बोला क्या तकलीफ है आपको, बताइए मेरे को, ये तकलीफ है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, अब आप फिक्र मत करना। गुंडे लोग हो रहा, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और ये लोग भागे नहीं है कि गुंडे को फोन आया तो भागे नहीं है, मैं आ रहा हूँ अभी आपके ऑफिस में, सामने से गए हैं। चाकू लेके बैठा है उसके सामने से गए हैं। आप देखो हिम्मत देखो। एक बाप और 2 लड़के हैं, छोटा बोलता बाप मैं बैठा हूँ तब तक आपको नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा सामना करूंगा, और आप समझ लेना कि मैं गया सो गया, अभी आऊंगा नहीं, ऐसा समझ के चलो आप। और जाता है गुंडे के ऑफिस में बिल्कुल। और कैसे कैसे उनके काम सुलटे हैं। अभी 2-4 साल का जो उनका हिस्ट्री निकालोगे ना, डेट वाइज उनके पास हिसाब किताब है हर एक बात का। आप सुनोगे तो ताजुब हो जाएगी, इस काल में भी, ऐसे कठिन समय में भी ऐसे भी जीव है आराधना करने वाले। तारीफ के कोई शब्द नहीं है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। यहाँ पर ज्ञान की ताकत और वहां पर कर्मों की ताकत, दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पर
लेकिन अभी तक तो जीत किसकी हुई है? ज्ञान की जीत हुई है। ये कला है एक सीखने की। ये हम तो चूहा आएगा तो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या वो ताकत क्या चीज है? इसीलिए इस बात पे हमारे को ज्यादा भक्ति आती है। एक तो जितना पाया है अनुभव से, और हमने उनकी ताकत देखते हैं, ज्ञान की ताकत कैसी होती है। इसके बराबरी में कोई दुनिया में दूसरा वो कैपेसिटी नहीं है किसी की ऐसा रहने की। सुपर क्लास एकदम। तो ये बात है, ग्लानि नहीं करता है, अपने परिणाम नहीं बिगड़ता है सम्यक दृष्टि जीव। वो तो विचारता है। क्या विचारता है सम्यक दृष्टि जीव? जब तकलीफ आती है तब, कि मैंने पूर्व में जैसे कर्म बांधा था उसी के अनुसार ये भोजन, पानी, स्त्री, पुत्र, दरिद्रता और ये तकलीफें हमको प्राप्त हुई है। अन्य किसी को रोगी, दरिद्री, हीन, नीच, मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ता है। पाप की सामग्री जान करके कलुषता नहीं करता है। मलमूत्र, कीचड़ आदि द्रव्यों को देखकर, भयंकर स्मशान, वन आदि क्षेत्रों को देखकर, भयरूप दुखदायी काल को देखकर, दुष्टपना, कड़वापना इत्यादि वस्तुओं के स्वभाव को देखकर अपने परिणामों में कलेशित नहीं होना, वह निर्विचिकित्सक अंग सम्यक दृष्टि के होता है। ये 100% प्योरिटी इस गुण की। अभी इसमें जितनी हमारे में कमी है उतना समझना हमारे में अभी मलिनता पड़ी हुई है। यहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए। दुर्गंध आती है और हमारा ऐसा हो जाता है, तो अभी इतनी कमी है हमारे सम्यक दर्शन में। आपको आत्मज्ञान जरूर हुआ है 100%, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वेदन से हुआ है। लेकिन ये जो परिणाम बताते हैं तो आपकी प्योरिटी नहीं है वहां पर, ये बताते हैं। वो प्योरिटी में आना जरूरी है। ये आपके सम्यक दर्शन पवित्र है, उसको मलिन मत कीजिए, डेवलप कीजिए, उसको सुरक्षा कीजिए उसकी। क्योंकि ज्ञान दशा के बाद भी ऐसा हो सकता है, तो ये जो होता है वो कमी है। असल में होना ऐसा चाहिए जैसा इसमें लिखा है। तब ये 3rd नंबर का जो गुण है निर्विचिकित्सक गुण, वो कंप्लीट होता है। और वो दोष निकलता है, तिरस्कार वाला, ग्लानि वाला, मुंह बिगाड़ना, देखना पसंद नहीं करना, दूर भाग जाना, तकलीफ आई तो भाग जाना, बचना, अपने को बचाने का प्रयत्न करना, ये सब गड़बड़ वाली बात। सामने छाते से जाओ, आपको परमात्मा मिला है, क्यों डरते हो आप? आपने दर्शन किसका किया है? ये परमात्मा अंदर देवादिदेव, उसका दर्शन किया। आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है किसी बात की। फिर डर किस बात का रखते हो? आपके जितना पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जिसको परमात्मा का शरण है उसको क्या तकलीफ है? उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ये तो फिर आपकी कमजोरी है कि आप परमात्मा का सहारा बराबर लेते नहीं। अब उसका सहारा लो, अपने जाओ, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। किधर भी जाओ ना, पूर्ण भरोसे में थोड़ी शंका बाकी है। हाँ, वो कमी है थोड़ी, परमात्मा के प्रति शंका है। तो ये जो कमी है वो पूर्ण करना। प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी उसको परफेक्शन में लाना कि नहीं लाना। उसे मकान खरीद लिया हमने, लेकिन अपने ढंग से सजाना है ना उसको। अपने को तकलीफ न हो उस ढंग से, अपने को सुविधा हो उस ढंग से। ये फर्नीचर यहाँ है तो यहाँ अपने को नहीं जमता है, तो होना चाहिए तो वहाँ। इलेक्ट्रिक का बटन रूम के अंदर आने तक बाद बटन दबाना पड़ता है, नहीं दरवाजे के पास ही होना स्विच। ये हमको हमारे ढंग से सजाना है ना उसको, सुविधा के अनुसार सजाओ। आत्मज्ञान हो गया तो अभी आके डेवलप करो उसको, और ये जो गलतियां हैं उसको समझो, और जैसे दूर हो गए ऐसी स्थिरता को बढ़ाओ, आत्म स्थिरता को। तो आप भी बाद में कभी गिरोगे नहीं और आगे आगे बढ़ोगे। ये मजबूती का है कि घर मिलने के बाद और करोड़ों रुपए कमाने के बाद उसको सेफ्टी कैसे रखना, उसको दूसरों की नजरों से कैसे बचाना, चोर डाकुओं की नजरों से उसकी हिफाजत कैसे करना। दरवाजे ऐसे नहीं चलते, मजबूत लॉकर लेके आओ, ताले ओढ़ना ही नहीं चाहते। देखो ऐसा होता है ना सुरक्षा के। ऐसे अपने घर को सुरक्षित करो, मजबूत करो। और कैसे करना वो विधि है, और क्या क्या दोष है वो भी बताते हैं, दोनों साइड बताते हैं। इतने दोष है तो समझ लेना अपने परिणाम में ऐसा हो रहा है, चेक कर लेना। हो रहा है तो कैसे मजबूत करना उसका भी तरीका है। ये सब बातें हैं। ये 3 गुण चले अपने, अभी ये 22 और बच गए हैं। अब नंबर 1 पूरा होगा 16 कारणों में से। 16 कारण भावना का चैप्टर है, उसमें नंबर 1 कब कंप्लीट होगा? अभी 22 बोल और आएंगे इसके बाद, फिर नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करके पूरी बातें हैं। ऐसे 16 कारण भावना जो जिसको संपूर्ण शुद्ध होती है ना, वो 100% तीर्थंकर बनता है।
और उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जाता है, उसकी इतनी पावर आती है। लेकिन ये डेवलपमेंट करने वाले में बहुत पुरुषार्थ भी चाहिए इतना तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक भावना पूरी होगा तो मोक्ष में नहीं जाएगा, मोक्ष में जरूर जाएगा वो, दर्शन विशुद्धि भावना पूरी करने वाला भी। लेकिन जब 16 के 16 कंप्लीट हो गए 100% में तो तीर्थंकर बन के ही मोक्ष में जाता है। ये बात समझना, तो डिटेल से समझेंगे तो पता चलेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते